एक्चुअल आज जो तिथि है उसका नाम है धनतेरस। और धनतेरस हम क्यों मनाते हैं, ये हमारे मन में एक प्रश्न है। सतयुग में देवताओं और राक्षसों के बीच में युद्ध चलते रहते हैं, तो एक्चुअल कभी देवता मरते हैं, कभी राक्षस मरते हैं। तो दोनों ने एक मंत्रणा बनाई कि समुद्र के अंदर अमृत है और उसको निकालने के लिए हमें मंथन करना पड़ेगा। जैसे दही को मथते हैं ना मथानी से, तो एक्चुअल उसका मक्खन निकलता है, उसी प्रकार हमें मिलकर के मंथन करना पड़ेगा। तो वासुकी नाग की एक रस्सी बनाई, एक तरफ देवता एक तरफ राक्षस, दोनों ने मंथन प्रारंभ किया। और मंथन का मतलब है बेटा कि हमारे अच्छे विचार और बुरे विचार हमारे दिमाग के अंदर है और दोनों में मंथन चलता रहता है। कभी बुरे विचार जीत जाते हैं तो हम बुरी चीजें करने लगते हैं, कभी अच्छे विचार हावी हो जाते हैं तो हम अच्छे कर्म करते रहते हैं। ये 24 घंटे मनुष्य के अंदर जो मन में मंथन चलता है, मनोमंथन, उसी का नाम है समुद्र मंथन। और देवता और राक्षस, दुर्विचार राक्षस और सद्विचार देवता, बैठे बैठे मन में विचार आता है कि अरे हम पढ़ाई करने से ही हमारी जिंदगी अच्छी होगी, तो हम किताब लेकर के, कापियां लेकर के रीडिंग करने लगते हैं, पढ़ने लगते हैं। थोड़ी देर में मन में विचार आता है कि नहीं नहीं मैं मोबाइल देखता हूँ, टीवी देखता हूँ या खेलता हूँ, ये दुर्विचार आ गए। अब दुर्विचार जीत गए तो आपने किताबें फेंक दिया और इनमें लग गए। अच्छे विचार जीत गए, आपने मोबाइल टीवी सब क्लोज कर दिया और पढ़ाई में लग गए। इसी प्रकार जीवन में हर क्षण आपके अच्छे विचार और दुर्विचार दोनों का युद्ध जो है वो समुद्र मंथन है। जब भी अच्छा काम करने के लिए आप निकलेंगे तो कुछ तकलीफें होंगी, इसलिए समुद्र मंथन में सबसे पहले जहर अर्थात पॉइजन निकला। भगवान शंकर ने उसको स्वीकार किया। मंथन प्रारंभ रहा, बहुत सारी चीजें निकलती रहीं। आज के दिन त्रयोदशी के दिन भगवान धन्वंतरी हाथ में अमृत का कलश लेकर के निकले, जो कि देवताओं के वैद्य हैं, फर्स्ट डॉक्टर ऑल वर्ल्ड, ये पूरे विश्व का पहला डॉक्टर है जिनका नाम धन्वंतरी है। क्या नाम है? धन्वंतरी। और उनके हाथ में थे अमृत कुंभ, और उस अमृत कुंभ को लेकर के निकले धन्वंतरी। तो अर्थात धन्वंतरी के प्रागट्य का समय जो है वो प्रातः समय। आज के समय में हमें एक्चुअल धन्वंतरी के कुछ सूत्र हैं हमारे जीवन के लिए बहुत उपयोगी होंगे। पहला सूत्र है, कोशिश करना है बेटा कि सूर्योदय के 1 घंटे पहले जागना है। सूर्योदय जब सनराइज होता है उसके 1 घंटे पहले ही हमें जागना चाहिए। उस समय पूरे ब्रह्मांड में, यूनिवर्सल में अच्छे वेव होते हैं। जागने का समय तो ब्रह्म मुहूर्त सबसे उत्तम बताया है, 3:30 से 4:30 के बीच में जगना है सुबह। और जग करके सबसे पहला काम कि हम बैठे बैठे अपने बिस्तर में परमात्मा को धन्यवाद दें कि हे ईश्वर, हे परमात्मा, तूने मनुष्य बनाया। उसके बाद में हमें खाने की व्यवस्था किया। कितने लोग हैं संसार में भूख से मर जा रहे हैं, हमें तो दोनों टाइम बेटा खाना मिल रहा है। तुम लोग कभी कभी मम्मी ये पसंद नहीं है, पापा ये पसंद नहीं, ये चांसेस भी परमात्मा ने दिया है। छत के नीचे सो रहे हैं, कितने लोग रोडों में सो, आप लोग देखते होंगे। हम कोई विशेष प्रयास तो इसके लिए किया नहीं बेटा, जन्म तो परमात्मा ने किस घर में देना वो सुनिश्चित किया है। तो परमात्मा को सबसे पहले सुबह जग करके हमें धन्यवाद करना है। उसके बाद पृथ्वी को प्रणाम करना है, क्योंकि हम पृथ्वी माता के ऊपर पैर रखते हैं, उसको कष्ट होता है, वो माँ, उसको प्रणाम करना है। और प्रातः ही बिल्कुल मन में स्मरण करना है कि मैं पूरा प्रसन्न हूँ, हैप्पी हूँ, अच्छे वेव, अच्छे सोच के साथ में सुबह जगना है। आजकल माँ बाप जगाते हैं, बच्चे चिड़चिड़ा होकर के जगते हैं, गुस्सा करके जगते हैं। उससे क्या होता है, उनके मन में पूरे दिन साइड इफेक्ट रहता है, निगेटिविटी चलती रहती है, गुस्सा रहता है, चिंता रहती है। जगना तो है ही। ब्रह्म मुहूर्त में जगने के बाद में नित्य कर्म, ब्रश करें और अपन फ्रेश हों। उसके बाद में योगा और मेडिटेशन वेरी इंपॉर्टेंट है छोटे बच्चों के लिए भी। और मैं तो कहूँगा, सजेस्ट करूँगा कि आप लोग गायत्री मंत्र का जप करिए। धियो यो नः प्रचोदयात्, हे परमात्मा हमारी बुद्धि को सत्प्रेरणा दे। गायत्री मंत्र का जप करने से एक बार लर्न करोगे बेटा, तुमको 1 दिन नहीं 10 साल तक याद रहेगा। गायत्री मंत्र बुद्धि को इतना तीव्र बना देती है। आजकल समस्या है ना, याद करते ही भूल जाता है, लिखने के लिए बैठे तो भूल जाता है। तो और
भूल क्यों जाता है? क्योंकि हम और बहुत सारी चीजों को देख रहे हैं, तो हमारे जो मेमोरी में बहुत सारी चीजें फिट होती हैं, तो जो एक चीज है वो याद ही नहीं रहती। कभी भी धन्वंतरी जी कहते हैं कि योगा प्राणायाम ये सब करने के लिए सबसे पहले प्रातः हमें फल खाना चाहिए, स्प्राउट खाना चाहिए, मूंग चना, तली चीजें बिल्कुल सुबह सुबह नहीं खाना चाहिए, जो कि आपके लीवर के लिए, आपके पेट के लिए धन्वंतरी जी कहते हैं बहुत खराब है। उसके बाद में पूरी तरह बैठ करके भोजन करना है। भोजन करते समय नो टीवी, नो मोबाइल, पूरा भोजन एक एक ग्रास लेते समय आनंदित होके, और एक एक ग्रास में परमात्मा को धन्यवाद भी करना है। हमें नसीब हुआ है खाना। कितने लोगों को पूरे वर्ल्ड में 13,000 पीपुल्स रोज डेथ हो जाती है क्योंकि भोजन नहीं मिलता। हम कितने भाग्यवान हैं। उसके बाद में हमें स्कूल जाना है, स्कूल में पढ़ाई करना है, जो बड़े हैं उनको रिस्पेक्ट करना है, घर में आकर के खाना खाना है, फिजिकली खेलना है। हमें गेम्स ये सब बिल्कुल नहीं खेलना। मन के खेल बच्चों को नहीं खेलना, शारीरिक खेल खेलना चाहिए। दौड़ना है, भागना है, एक्टिविटी करना है। उसके बाद में कोशिश करना है कि सांझ के समय पढ़ के सोना है, क्योंकि सांझ के समय जो आप सोते समय जो भी चीज करके सोते हैं, पूरी रात आपके दिमाग में चलती है। टीवी देख के सोएंगे, मोबाइल देख, पूरी रात चलेगी बेटा वो। तो सोते समय शाम के पढ़ के सोना है, और फिर बिल्कुल डीप स्लीपिंग सो जाना है। क्या करना है? बिल्कुल ध्यान से सो जाना है। सुबह जग के पहला काम कि हमें पढ़ाई करना है। तो रात के जो आपने पढ़ा है और वो जो सुबह पढ़ेंगे बिल्कुल कंक्रीट हो जाएगा, फिर तुम्हारे दिमाग से निकलेगा ही, क्योंकि रात भर वो चलता रहा और सुबह रिवीजन कर दिया। कभी भी रात में नहीं पढ़ना है। आजकल थोड़ा और परंपरा, बच्चे परीक्षा के समय 2 बजे 3 बजे रात तक, नो, उससे कुछ नहीं होगा। सुबह जितना पढ़ेंगे आप उतना अच्छा है, क्योंकि उस समय पूरे ब्रह्मांड में बहुत सारे ऋषि, बहुत सारे महात्मा, बहुत सारे डिवाइन पावर घूमते रहते हैं, और जब उस सुबह समय आप ब्रह्म मुहूर्त में पढ़ते हैं तो वो आपकी सहायता करते हैं। क्या करते हैं? सहायता। तो ये छोटी छोटी बातें, इसलिए आज धनतेरस का त्योहार है, क्योंकि आप धन्वंतरी जी प्रकट पूछना। वो ऐसे बोलते हैं धनतेरस की पूजा, जब भी धन की पूजा तो उसके बाद पैसे खर्चना नहीं रहता। नहीं बेटा, ऐसा है कि आज के दिन धन्वंतरी स्वर्ण का कलश लेके प्रकट हुए थे, इसलिए पात्र खरीदते हैं। आज के दिन गोल्ड खरीदते हैं, चांदी खरीदते हैं। पहले के समय गरीबी थी तो स्टील के बर्तन लाते थे लोग घर में, जैसे अब जिसके पास पैसा है। जैसे धन की पूजा होती है, सब होने के बाद फिर बोलते हैं कि पैसे खर्चना नहीं चाहिए, मतलब कुछ लेना नहीं चाहिए सब। उस दिन अपने ऐसा कुछ नहीं है बेटा। उस दिन अपन खरीदारी का दिन है, तो उस दिन तो पैसा खर्च करेंगे ना धन्वंतरी के। आज तो खरीदारी का दिन है, लोग सब बाजार में आज जाएंगे खरीदने, सब लाएंगे धन घर में। कोई गोल्ड लाएगा, कोई चांदी लाएगा, कोई स्टील के बर्तन लाएगा, कोई कपड़े लाएगा, जिसकी जो आज कोई गाड़ी खरीद के लाएगा। तो धन तो खर्चा करना ही है आज, ऐसा कुछ नहीं कि नहीं खर्चा करना, परंतु मतलब करना है, कोई प्रॉब्लम्स नहीं है। दीपावली के दिन कहते हैं कि जो लक्ष्मी की हम पूजा करते हैं पैसे रुपए, तो फिर वहां से नहीं निकालते। उसके 2 दिन बाद जब भाई दूज होती है ना, उसके बाद खर्च करते हैं। राम राम।